नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल आयुर्वेदिक घरेलू उपचार में। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए खास वीडियो लेकर आए हैं और ख़ास जानकारी भी लेकर आए हैं जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्यचकित होंगे आप कि ये कैसे संभव है, जिसको हम घर में डेली यूज करते हैं, रोज़ाना घर में खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें इतने सारे गुण भरे हुए हैं, हमें विश्वास नहीं होगा। हम भी पहली बार सुने थे तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ था दोस्तों, लेकिन हम आपको आज विश्वास दिला सकते हैं कि इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। दोस्तों, हमें कोई भी बीमारी होती है तो तुरंत हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमें जाँच करवाने में ही 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तब जाके हमें ये पता चल पाता है कि आखिर बीमारी हमें है क्या। लेकिन दवाओं का तो छोड़ ही दीजिए कि दवाओं में कितने खर्च होते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और अपना कमेंट जरूर करें। दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं गेहूँ के जवारे के बारे में, जिसको अंग्रेजी में व्हीट ग्रास कहते हैं। गेहूँ के जवारे का रस लंबे तथा स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति का दिया हुआ एक अमृत है जो सभी के लिए लाभकारी है। गेहूँ के जवारे का सेवन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। व्हीट ग्रास जूस यानी गेहूं के जवारे का रस अनेक गुणों की खान है। जहां यह पूजा के लिए प्रयोग होता है, वहीं यह हमारे शरीर को भी शुद्ध करता है। आज के युग में भी यह प्रकृति का दिया हुआ अनूठा उपहार है और अमृत समान है। गेहूं के साफ और स्वस्थ बीज के उपजाऊ जमीन या ट्रे में बो दिया जाता है। जब यह अंकुरित होकर बढ़ने लगता है तथा जब इसमें 5 से 6 पत्तियां निकल आएँ, तब इसे गेहूं के जवारे कहते हैं। कई त्योहारों पर गेहूं के जवारों को उगाने का पूजा करने का रिवाज सदियों से चले आ रहा है। आइए जानते हैं गेहूं के जवारे के रस के फायदे। पहला है त्वचा को दमकाए। यह आपकी त्वचा की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। जी हाँ, अगर आप इसका सेवन कुछ समय तक लगातार करते हैं तो यह आपके त्वचा की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। दूसरा है बालों में आए नई जान। अगर आप बालों की समस्या से जूझ रहे हैं तब भी यह रस आपके लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है। गेहूं के जवारे के रस का सेवन करने से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते और ये घने, काले और मजबूत बने रहते हैं। तीसरा है मोटापे से मुक्ति। जिन लोगों को अपने वजन से परेशानी है या जो मोटापे का शिकार हैं, उनके लिए तो यह रस रामबाण औषधि की तरह ही है। वजन को कम करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दवा माना जाता है। चौथा है ब्लड प्रेशर की टेंशन जाओ भूल। गेहूं का रस ब्लड प्रेशर को कम करने का कार्य भी करता है। साथ ही यह ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल सही करके अवांछनीय तत्वों को भी शरीर से बाहर निकालता है। पांचवा है होगी शुगर की कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, ये शुगर को भी कंट्रोल करता है। गेहूं का रस मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत लाभदायक है और ब्लड शुगर को कम करने में और इसे कंट्रोल करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। छठा है शरीर बनाए मजबूत। गेहूं के रस का नित्य सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही आपको मजबूत बनाता है ताकि आपका शरीर सभी बीमारियों से आराम से लड़ सके। सातवां है कैंसर में भी फायदेमंद। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन गेहूं का रस कैंसर जैसे रोगों में भी फायदेमंद होता है और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के समय भी रोगियों को इसका सेवन करना चाहिए। आठवां है दांत करेगा मजबूत। गेहूं का रस आपके दांतों को भी लाभ पहुंचाता है। यह पायरिया, मसूड़ों से खून आना आदि समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। नौवां है बवासीर के दर्द से देगा राहत। बवासीर रोग के इलाज में भी गेहूं का रस बहुत ही उपयोगी है। यह रस बवासीर के दर्द को कम करता है। 10वां है पेट के रोगों को करेगा दूर। पेट के रोग जैसे गैस आदि में भी यह रस लाभकारी है। यह पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज आदि को खत्म करने में आराम देता है। 11वां है आँखों को देगा चमक। यह आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है और आँखों की बीमारियों को दूर करने में सहायक है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है जो कि आँखों के लिए लाभकारी है। 12वां है ऐसा एंटीसेप्टिक। और कहाँ, गेहूं का रस एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। किसी भी तरह की चोट पर या जलने पर यह अच्छा असर दिखाता है।
13वां है गले को भी पहुंचाएगा आराम। गले की बीमारियों में भी ज्वारे का रस बहुत लाभदायक है और गले की बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। गले की खराश आदि को यह खत्म करता है। 14वां है मुंह की बदबू करे दूर। ज्वारे को चबाने से मुंह की बदबू खत्म होती है और यह मुंह से आने वाली बदबू से स्थायी समाधान दिलाता है। 15वां है लीवर के लिए फायदेमंद। लीवर के लिए यह रस एक रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है और लीवर को मजबूती प्रदान करता है। गेहूं के ज्वारे का रस बनाने की विधि तथा घर पर व्हीट ग्रास उगाने के तरीके कई प्रकार के प्रयोग द्वारा परीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकल गया कि आज के युग में भी यह प्रकृति का दिया हुआ अनूठा उपहार है और अमृत समान है। गेहूं के ज्वारे में अनेक पोषणदायक और रोग निवारक तत्व हैं। उनमें सभी आवश्यक विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, 100 मिलीग्राम 100 ग्राम विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, ट्रायल विटामिन बी आदि हैं। इन सभी विटामिन के अतिरिक्त इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा भी मौजूद होती हैं। इससे कैंसर जैसी बीमारियों में बचाव होता है। किंतु ज्वारे का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्लोरोफिल। रस सूर्य किरणों की सहायता से पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि आविष्कारक वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रसर क्लोरोफिल को केंद्रित सूर्य शक्ति कहते हैं। वास्तव में यह क्लोरोफिल हरे रंग की सभी वनस्पतियों में होता है, लेकिन गेहूं के ज्वारे में क्लोरोफिल सबसे अधिक मात्रा में होता है। गेहूं के ज्वारे खून में हेमोग्लोबिन बढ़ाने वाला होता है। अब तक आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यदि सभी वनस्पति, सब्जी, फल या घास में क्लोरोफिल होता है तो फिर गेहूं के ज्वारे को ही पसंद क्यों किया जाए? इसमें ऐसा क्या खास है? गेहूं की खास यानी गेहूं के ज्वारे सभी घासों में सबसे अधिक विटामिन से भरपूर होती हैं। गेहूं के ज्वारे रस में मनुष्य को आवश्यक सभी प्रकार का पोषण उपलब्ध हो जाता है। गेहूं के ज्वारे के रस को व्यक्ति को आवश्यक सभी प्रकार का पोषण उपलब्ध हो जाता है। 23 किलो हरी सब्जियों से आपको जितना पोषण मिलता है उतना केवल 1 किलो ज्वारे से प्राप्त हो जाता है। गेहूं के ज्वारे का रस एक संपूर्ण आहार है। केवल यह रस पीकर भी मनुष्य पूरा जीवन बिता सकता है। उनमें मौजूद मैग्नीशियम शरीर के भीतर लगभग 30 एंजाइमों की सक्रियता के लिए उपयोगी है। ज्वारे में विटामिन डी और विटामिन बी के अलावा सभी विटामिन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ज्वारे के ताजे रस में उतने ही वजन की मौसमियों या संतरों के रस की अपेक्षा काफ़ी अधिक विटामिन सी पाया जाता है। 100 ग्राम ज्वारे में 18,000 इकाई विटामिन ए उपस्थित हैं। उसमें अवस्थित विटामिन ई हृदय, रक्तवाहिनियों और यौन स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। उसमें उपस्थित विटामिन बी 17 ट्रायल को कई डॉक्टर कैंसर को खत्म करने के लिए सही मानते हैं। उसमें अनेक पाचक रस और एंजाइम है जो शरीर के विविध रूपों में उपयोगी हैं। 100 ग्राम ताजे ज्वारे में अंदाजन 90 से 100 मिलीग्राम क्लोरोफिल प्राप्त होता है। वह क्लोरोफिल अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाला एवं सक्रिय रसायन होता है। गेहूं के ज्वारे के रस की रासायनिक संरचना मनुष्य की रक्त रासायनिक संरचना से काफ़ी मिलती जुलती है। गेहूं के ज्वारे का रस और मानव रक्त दोनों समान मात्रा में क्षारीय हैं। दोनों का पीएच एक समान ही है, इसलिए इसका रस पीने के बाद बहुत जल्दी से पच जाता है और शीघ्रता से रक्त में मिल जाता है और शरीर के उपयोग में आने लगता है, खासकर खून बढ़ाने में। गेहूं के ज्वारे रक्त व रक्त संचार संबंधी रोगों, रक्त की कमी, उच्च रक्तचाप, सर्दी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्थायी सर्दी, साइनस, पाचन संबंधी रोग, पेट में छाले, कैंसर, आंतों की सूजन, दांत संबंधित समस्याओं, दांत का हिलना, मसूड़ों में खून आना, चर्म रोग, एक्जिमा, किडनी संबंधी रोग, कान के रोग, थायराइड ग्रंथि के रोग के इलाज में गेहूं के ज्वारे के एक अनमोल औषधि है। साथ ही गेहूं के ज्वारे का रस पीने से बाल असमय सफ़ेद नहीं होते। यदि इसका सेवन 7 से 8 महीने तक किया जाए तो यह मुहासों और उनसे बने दाग धब्बे और झाइयाँ भी साफ हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने केवल गेहूं के ज्वारे के कुछ गुणों को बताया है। आगे आने वाले अपने वीडियो में हम आपको बताएंगे आप इसके प्रयोग से आप कितने रोगों से बचाव कर सकते हैं। यहाँ हम केवल उसको उगाने की विधि बता रहे हैं। रस निकालने की विधि के बारे में बताएंगे। गेहूं के ज्वारे का रस बनाने की विधि क्या है? गेहूं के ज्वारे का रस जूस कैसे निकालें? ताजे काटे हुए ज्वारे को पानी से धोकर उन्हें सिल पर या मिक्सी में पीस लें। इसके बाद एक साफ बारीक सूती कपड़े में रखकर उसे दबाकर रस निचोड़ लें। कपड़े के बदले प्लास्टिक की जालीदार छलनी का भी उपयोग किया जा सकता है।
गेहूं के जवारे को पीसते समय थोड़ा पानी मिला लें, रस आसानी से निकल सकता है। सादे पानी के बदले लौह चुंबक से प्रभावित पानी भी मिलाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक मिक्सर में डालकर भी जवारों को पीसा जा सकता है। समय बचाने और पीसने की झंझट से बचने के लिए अथवा अधिक मात्रा में रस निकालने के लिए मिक्सर अधिक उपयोगी होता है। रस निकालने के बाद उसे तुरंत पी लेना चाहिए। रस निकालकर उसे रख छोड़ने में उसमें उपस्थित कई उड़नशील तत्व उड़ जाते हैं। उसके बाद उसमें उपस्थित विटामिन, विशेषतः विटामिन सी का हवा के कारण ऑक्सीडेशन हो जाता है। रस में उपस्थित क्लोरोफिल की सक्रियता में भी कमी जाती है। इसलिए रस निकालने के बाद जितना जल्दी हो सके उसको पी जाएं। गेहूं के जवारों का रस पीने की एक विशेष पद्धति है। रस को एक साथ ही न गटगटा पिए, किंतु उसको एक एक बूंद घूंट करके पीना चाहिए। ऐसा करने से रस में लार का मिश्रण होता है और फलस्वरूप वह पचकर शरीर में अच्छे से मिल जाता है। जिन लोगों को ज्वारों का रस बिल्कुल स्वादिष्ट न लगता हो या पीने से उबकाई आती हो, उन्हें ज्वारे के रस में अंगूर या मौसमी का थोड़ा रस मिला लेना चाहिए, लेकिन स्वाद के लिए। ज्वारे के रस में नमक, काली मिर्च या अन्य मसाले न मिलाएं। गेहूं के ज्वारे का रस बनाने की विधि क्या है? गेहूं के ज्वारे के रस पीने की एक विशेष पद्धति है। रस को एक साथ ही पिएं। गेहूं के ज्वारे व रस, उसके रस की मात्रा शुरुआत में गेहूं के ज्वारे या उसके रस की मात्रा कम रखनी चाहिए, फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। साधारण बीमारी या तकलीफ के समय दिन भर में लगभग 100 ग्राम गेहूं के ज्वारे या 100 मिलीग्राम रस का सेवन करना चाहिए। गंभीर रोगों में 25 से 50 मिली से आरंभ करें और इसकी मात्रा बढ़ाते हुए 250 से 300 मिलीग्राम तक पहुँचे। रोग मिटने के बाद भी प्रतिदिन 50 मिलीग्राम के लगभग रस पीना जारी रखें। इससे स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। कोई भी स्वास्थ्य व्यक्ति इतना रस पीकर रोगों को होने से रोक सकता है। गेहूं के ज्वारे के नुकसान: शुरुआत से ही ज्वारे का रस अधिक मात्रा में पीने से कई लोगों को उबकाई, दस्त या बुखार जैसी तकलीफें हो जाने की संभावना है। इसका कारण शुरुआत में रस की मात्रा कम रखकर धीरे धीरे बढ़ाते जाने की सलाह दी जाती है। ज्वारे के रस का सेवन करते हुए यदि अच्छा महसूस न हो तो घबराएं नहीं। ऐसी स्थिति में रस में थोड़ा पानी मिलाकर फिर उसका सेवन करें। गेहूं के ज्वारे का सेवन कैसे करें? एक तरीके के अनुसार गेहूं के ज्वारे को चबाकर खाने की है और दूसरे तरीके के अनुसार ज्वारे का रस निकालकर पीने की है। सबसे पहले यहाँ इन दोनों तरीकों के फायदे तथा नुकसान पर एक नज़र डाल देते हैं। गेहूं के ज्वारे को चबाकर खाने से उसमें विशेष मात्रा में मुँह की लार मिली होती है। इससे उनके पाचन की प्रक्रिया मुँह में ही शुरू हो जाती है। ज्वारे चबा लेने के बाद बचे हुए रेशों को थूक दे। फिर भी यदि रेशों में कुछ टुकड़े पेट में चले जाते हैं तो उनसे लाभ ही होता है। ज्वारे के रेशे कब्ज को रोकते हैं और उसे दूर करते हैं। साथ ही ज्वारे को चबाकर खाने से दांतों को कसरत मिलती है। दांत स्वच्छ और मजबूत बनाने के लिए भी इसके फायदे होते हैं। उसके बाद ज्वारे में उपस्थित क्लोरोफिल दांतों की सड़न को दूर करता है या रुकता है। गेहूं के ज्वारे का प्रयोग करने वाले ज़्यादातर वे लोग होते हैं जो किसी न किसी बीमारी के चपेट में होते हैं। उन्हें ज्वारे में मौजूद रोग निवारक तत्वों की अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। ज्वारे को चबाकर खाने की पद्धति इस प्रकार है। ताज़ा काटे हुए ज्वारे को पानी से धोकर मुँह में रखें और फिर खूब चबाएं। अंत में जब सफ़ेद रेशे शेष रह जाएं तो उन्हें थूक डालें। जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती हो उन्हें ये सफ़ेद रेशे भी निगल जाने चाहिए। ज्वारे को खूब चबाने का खास फायदा है। रेशों में भी मूल्यवान तत्व और फाइबर होते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं और अगला वीडियो किस बीमारी से जुड़ी होनी चाहिए, किस उपचार को आप चाहते हैं, आप वो भी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।